तो जैसा कि उम्मीद थी कि दावोस से कोई ना कोई समाधान निकलेगा, लेकिन ट्रंप की स्पीच के बाद अब ये साफ हो गया है कि वैश्विक टकराव अब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। यूरोप में आकर, यूरोप के हार्टलैंड में आकर यूरोप को ये धमकाकर चले गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। उन्होंने इमीडिएट नेगोशिएशन स्टार्ट करने की डिमांड भी रखी। साथ में डेनमार्क को कहा भी कि अगर आप हमें ग्रीनलैंड दे देते हैं तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, और अगर नहीं देंगे तो आपको हम याद रखेंगे। तो यूरोप के भीतर ही बैठकर उन्होंने कई यूरोपियन कंट्री, यूरोप के कई स्थानों की आइडेंटिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का भी उन्होंने उनके चश्मे का भी मजाक बनाने की कोशिश की, और पूरे यूरोप की इकोनॉमी को ये बताने की कोशिश की कि आज अगर यूरोप सुरक्षित है तो उसका कारण अमेरिका है। ट्रंप ने टैरिफ वार में न पड़ने की बात कही, लेकिन उन्होंने ये बात साफ कही कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के सामने बाकी किसी भी बात को आगे नहीं रखेंगे, और अमेरिकन इंटरेस्ट ही उनके लिए पहला है। तो जैसा कि ये था कि विभाजित और बटे हुए देश और बटे हुए ग्लोबल ऑर्डर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में वो अपनी एग्रेशन वाली पॉलिसीज से कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं, बल्कि यूरोप के भीतर आकर यूरोप को ही वो टाइट करके चले गए। तो ऐसा काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में आर्थिक मसलों पर, चाहे चीन की बात रही हो, चाहे रसिया के एग्रेशन की बात रही हो, या दुनिया भर में और भी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसकी भी बात रही हो, और जैसा कि हर बार कहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए था, उन्होंने 8 वो युद्ध रुकवाए हैं पर उन्हें नहीं मिला। लेकिन दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने का भी उन्होंने कहा कि ये अपने हमारे ही कंधे पर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री को स्पीच पर ट्रंप नाराज़ भी दिखे। उन्होंने कहा कि कल जो कनाडा के पीएम कह के गए, उनको इस बात का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहना चाहिए कि कनाडा आज प्रोटेक्टेड है तो अमेरिका की वजह से। वो कहते हैं यूरोप प्रोटेक्टेड है अमेरिका की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते थे कि दरअसल दुनिया प्रोटेक्टेड है उनकी वजह से। तो अमेरिका की नीतियां बिल्कुल साफ हैं कि वो कतई और किसी कीमत पर ग्रीनलैंड को लेकर कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक वो उन्हें चाहिए ही ग्रीनलैंड। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कही है कि वो बलपूर्वक यानी बाय फोर्स ग्रीनलैंड नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड का जो निगोशिएशन है वो चाहे तो ख़रीद भी सकते हैं, या डेनमार्क को चाहिए कि वो उनको सौंप दे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जीतने के बाद अमेरिका ने ही डेनमार्क को ग्रीनलैंड वापस किया था। तो दुनिया भर में जैसा कि बात कही जा रही थी कि दावोस से समाधान निकलेगा, ये जो टकराव का माहौल दुनिया भर में है ये ख़त्म होगा, तो बहनों भाइयों ऐसा मानने वालों को थोड़ी मायूसी हुई है, और ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्री को भी बहुत मायूसी हुई है। उन्हें लग रहा था कि शायद यूरोप की इस हसीन वादियों में आकर ट्रंप साहब का मन बदल जाए, लेकिन उनका मन बदला नहीं, बल्कि सख्त मिजाज और एक तरह से यूरोप को चेतावनी और धमकी देकर भी वो यहाँ से गए हैं। तो उम्मीद है कि अब आने वाले वक्त में ये टकराव और बढ़ेगा, और ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ अब अमेरिका का मुद्दा नहीं होगा, बल्कि यूरोप ने जिस तरह से एकता प्रदर्शित की है इस पूरे मामले में वो भी बेमिसाल है। लेकिन वो नाटो और अमेरिका के सामने कितना टिक पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो दावोस से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें कोई रिलीफ मिली हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस विशेष प्रसारण को मेरे साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड से भारत समाचार के लिए देखने पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।